राधे कृष्णा। अब हम पढ़ेंगे भर्व के बारे में। भर्व, ठीक है। भर्व का डिफिनेशन होता है वह शब्द जो यह दिखलाता हो कि करने या होने का बोध कराता हो वह भर्व कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं अ वर्ड दैट शो डूइंग और बीइंग sometimes something is called verb, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे verb कितना प्रकार का होता है, तो यहाँ पर लिखो दो, ठीक है। एक इधर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जाएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब का एम भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और एक्सिलरी वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब तो अनगिनत है और एक्सिलरी वर्ब सीमित है, यानी कि 24 है, ठीक है। इतना हो गया। मेन वर्ब को 3 प्रकार में बांटा गया है और तीनों को 2-2 है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। देखो डिक्शनरी में जितना भी वर्ब है ना, डिक्शनरी में जितना भी वर्ब है सब V1 है या सब मेन वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, और जो मॉडल्स ग्रुप है उसका हम प्रयोग करते हैं फ्यूचर में। यहाँ हो जाएगा एम भी मतलब हुआ मेन वर्ब और ए भी का मतलब हुआ एक्सिलरी वर्ब। ये हो जाएगा ए पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पर लिख देते हैं पहला का ए ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव मेन वर्ब। दूसरा जगह बी में इंट्रांजिटिव मेन वर्ब, और यहाँ पर जगह रेगुलर ए में रेगुलर मेन वर्ब। दूसरा जगह आई रेगुलर वर्ब। यहाँ पर जगह ए में, यहाँ जगह फनाइट मेन वर्ब, और दूसरा जगह इनफाइनाइट मेन वर्ब, हो गया। अब एक्सिलरी वर्ब 24 है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 24, इसको 3 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। यहाँ हो गया मेन वर्ब नहीं, यहाँ हो गया प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब यानी कि ए भी, ठीक है। दूसरा गया मॉडल्स। तीसरा हो गया सेमी मॉडल्स हो गया सेमी मॉडल्स। प्रिंसिपल वर्ब हो गया 11 और मॉडल्स हो गया 10 और सेमी मॉडल्स हो गया 3। 11, 10, 21 और 3, 24। प्रिंसिपल में हो गया इज, एम, आर, वाच, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड हो गया।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का 11 हो गया प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब। अब मॉडल्स हो गया 10। जैसे आप लिख सकते हैं कैन, कुड, मे, माइट, ये हो गया यहाँ पर शैल, शुड, विल, वुड हो गया। और उसके बाद और कौन सा बच गया, माइट, मे माइट, और क्या हो गया जी, मस्ट, MUST मस्ट, और हो गया यूज टू, ठीक है। आउट टू जगह जी, आउट टू, ठीक हो गया। अब यहाँ हो गया सेमी मॉडल्स 3 है। कौन हो जाएगा, तो यहाँ हो गया नीड हो जाएगा, डेयर हो जाएगा, और हो जाएगा यूज्ड टू हो गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे किसके बारे में, कुछ ऐसा चीज़ है जो क्या है, जो नियम के अनुसार है। इतना हो गया। आप क्या करते हैं, इसको क्लियर करके अब आगे लिखाते हैं नियम, ठीक है। अभी थोड़ा सा रुक देते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे बेसिक वर्ब के बारे में, यानी कि मेन वर्ब के बारे में। तो यहाँ पर उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको बेसिक वर्ब के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक वर्ब जैसे यहाँ पर हो गया V1, V2, V3, V4 और V5। इसका नाम है इसको प्लुरल बोलते हैं, ठीक है। आया हो जाएगा प्लुरल होगा पर किस रूप में है, तो प्रेजेंट के रूप में होगा, ठीक है। ये हो जाएगा पास्ट, ये हो जाएगा परफेक्ट, ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, CONNITOUS, कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब जगह सिंपल प्रेजेंट, यानी कि सिंगुलर और जगह किस रूप में, प्रेजेंट में होगा, सिंगुलर प्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया इतना। अब इसका उदाहरण दे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं CUT कट, और CUTING कटिंग, और यहाँ पर होगा CUTS कट्स। उसी अनुसार से यहाँ पर हो जाएगा गो, वेन, गोन, गोइंग, गोज, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पर ये देखो, अब इसका पॉइंट बनता है पहला पॉइंट में कि जब जो नियम का फॉलो करता हो उसे रेगुलर, जो नहीं करता हो इरेगुलर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चाहे लिखो वैसा वर्ब जिनके दो या दो से अधिक फॉर्म समान हो तो उसे
इरेगुलर वर्ब कहते हैं, ठीक है। आयरेगुलर वर्ब, आयरेगुलर वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसका बनता है कि वैसा वर्ब कहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखो यहाँ पर सेम है और यहाँ से भी देखा जाए तो यहाँ से भी सेम है, यानी दो भी सेम है या दो से अधिक भी सेम है, तो एक कौन सा वर्ब हो गया, इरेगुलर वर्ब। अब हो गया वैसा वर्ब जो वैसा वर्ब है जिनके सभी फॉर्म अलग अलग हो, अलग अलग हो जिनके सभी फॉर्म अलग अलग हो, तो वे रेगुलर वर्ब कहलाते हैं, रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में नीचे लिखा गया, जैसे गो अलग है, वेंट अलग है, और वेंट अलग हो गया, गोन अलग हो गया, गोइंग अलग हो गया, और गोज अलग हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक नियम और बच गया है जो बताना है, इसी से संबंधित है। इतना तक हो गया, मिटाते हैं। अगला पॉइंट है कि वैसा वर्ब जिनके अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो और इसके पहले कोई एक वर्ब हो, कोई एक वोवेल हो, तो अंतिम लेटर में ING जोड़ते समय डबल हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तहत देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर CUT, इसमें जोड़ रहे हैं क्या, CUT, ऐसे जोड़ेंगे ING, अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले क्या एक वोवेल हो, तब ING जोड़ रहे तो क्या होगा, अंतिम लेटर डबल हो जाएगा, जैसे यहाँ हो जाएगा CUTT हो जाएगा और ING। उसी प्रकार से यहाँ पर होगा RUN, फिर ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा RUNNING, रनिंग, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना नोट में कि अगर W रहे या R रहे या Y तब नहीं होगा, ठीक है। W और Y रहेगा तब डबल नहीं होगा, ठीक है। आज हम यही तो रखते हैं। और पिछला क्लास में मैंने बोल रहा था मैं दौड़ना पसंद करता हूँ, या तो मैं दौड़ना पसंद करता हूँ, उस ऑप्शन का मैंने क्या करता, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, ऐसे हो सकता है, ठीक है। मैंने दौड़ना पसंद से नहीं, मैं दौड़ना पसंद करता हूँ, तब होगा आई लाइक रनिंग, ठीक है। और वहाँ पर जेरंट जो वहाँ पर लिखाए हैं प्रेडिकेट में, वहाँ पर जेरंट और इन्फिनिटिव, वहाँ पर टी के जगह में डी कर देना, ठीक है। यही थोड़ा सा मिस्टेक पकड़ा है, ठीक है।
और क्या करेंगे इसके आगे, अब अगला क्लास में पढ़ेंगे। और भर्व 1 के बारे में अलग पढ़ेंगे, भर्व 2 अलग के बारे में, जो भी होगा वो अलग पढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्लास में पढ़ेंगे और सबके बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम यहीं तक रखते हैं, इतना हो जाएगा तब इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। बाय।